यार ये कुर्बान चला जाओ उनके जिन्हें 2-4 शुरू में ये इशारा समझ में आ गया और जिन्होंने जानबूझ के इशारे को ज़ाया कर दिया उन्हें अख्तर अब्बास यहाँ ऐसे खामोश नहीं रहने देगा। हम है उस अल्लाह की जिसके चेहरे को लेकर ये पूछना नहीं पड़ता कि किधर है। मैं और वाजे कर देता हूं, काबे का पूछना पड़ता है कि किधर है। अभी भी 2-4 मेरे साथ हैं, बाकी नहीं है। क्यों? मजलिस पढ़ो, मजलिस पढ़ने के बाद ज़ियारत पढ़ाने के लिए मौलवी को भी पूछना पड़ता है कि काबा किधर है। और वजहुल्लाह के बारे में थोड़ा सा बेदार होना। अल्लाह कुरान में कहता है फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। लोगों याद रखना, तुम जिधर भी मुंह कर लो तुम्हें अल्लाह ही का चेहरा नजर आने वाला। अब इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं। मुझे अल्लाह के चेहरे के जलवे और जलालत दोनों की कसम। अली ने सलमान को सामने बिठाकर सलमान की आंखों में आंखें डाल के कहा था, सलमान अल्लाह का दिखने वाला चेहरा मैं अली इब्ने अबी तालिब। आज चेहरे नए हैं, कोई घबराहट तो नहीं है। फैसला मैंने आप पे छोड़ा। जो तमहीद मैंने अभी बांधी है ये सुनना है या जो खुतबा मैंने कल आधा सुनाया है। आपकी खैर हो। इसका मकसद है कि यहाँ चेहरे ही नए हैं। चलो जो अल्लाह के चेहरे की मोहब्बत में यहाँ तक आ गया है, मैं 2-4 जुमले सिर्फ तबरुकन आपकी वफादार वज़ादार और रज़ादार समातों की नजर कर देता हूँ। वजहुल्लाह, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कुल्लू मन अलैहा फ़आल। इस रुए जमीन पर जो जो भी है वो फना था, फना है और फना ही रहेगा। वह यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। लेकिन मोहम्मद जो बाकी रहने वाला है वो तेरे रब का चेहरा है। नहीं है या नहीं है? अच्छा, कल मैंने आपकी खिदमत आलिया में एक खुतबा अपने मौला का सुनाया था, जिसे याद हो वो तो कहे, है ना। चले 2-4 आज बिखरे हुए बैठे हैं और ये भी मेरे मौला की तकसीम है कि जो 3-4 दिन अली अली यहाँ पर मिंबर की बुलंदियों से, मिंबर की कुर्बत से ले चुका है, उसे आज मौला ने दूर दराज इलाकों में शायद इसलिए बिठाया है कि कहीं बराबर में कोई ऐसा ना हो जो अली की फजीलत पर शक करे। घबराहट तो नहीं है? वैसे तो मुझे यकीन है यहाँ से लेके आखिर तक शायद ही कोई हो इश्क़ अली और मोहब्बत अली का के इजहार की नीयत से ही सब यहाँ आए हुए हैं। लेकिन मेरे मौला ने फरमाया था कि अना तस्बीहुल मुसब्बिहीन। चले जिसको याद आता जाए। और ये तो आपको याद ही होगा, मैंने कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्नल्लाह नहा अन तज़कियतिल मर्इ नफ्सहु। अल्लाह ने इंसान को अपनी तारीफ से मना किया है। लेकिन मौला कहते हैं मैं फिर भी, उस अल्लाह ने ये भी तो कहा है कि अपनी नेमत का जिक्र करो और व बिनिअमतिल्लाहि अशकुरहु। और अब मैं अल्लाह की उस नेमत का शुक्र करने लगा हो जो मेरी अपनी विलायत है। अब जाहिर है कि कुछ चेहरे नए हैं और उन्हें कल की गुफ्तगू का अंदाजा नहीं है। यानी सादा लफ्जों में अली कहना ये चाह रहे थे कि अय्युहन्नास, है लोगों अपना अपना ज़र्फ संभालना, क्योंकि आज मैं अली अपने अली होने का शुक्र अदा कर रहा। जियो जियो। काश के ये चेहरे जो मैं आज देख रहा हूँ ये कल भी होते तो उन्हें पता होता कि बात शुरू कहाँ से हुई है। लेकिन बहरहाल उनके लिए मैं बड़ी जल्दी रवानी में कदम रख देता हूँ। और अब मेरे मौला फरमाते सुब्हानहू क़ाल अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सो अब अली कहते सो मैं अल्लाह की नेमत का जिक्र भी कर रहा हूँ और उसकी नेमत का शुक्र भी करने लगा हूँ। और अब मेरे मौला ने फरमाया अनल्लज़ी इन्हबनी रब्बी इस्मुहु, मैं वो ही तो हूँ जिसे अल्लाह ने अपना इस्म हिबा कर दिया। मैंने कल भी कहा था, आज चेहरे नए हैं, मैं आज फिर इबादत समझ के कह रहा हूं। वाह या अली क्या कहने, एक तरफ उसने आपको अपना इस्म हिबा कर दिया, दूसरी तरफ कयामत तक के मुनकिर को ज़िबा कर दिया। बलालिलाल कलंदर। और
रब कहने वाले ने क्या कहा? यार बिस्मिल्लाह। और अब कहने वाला क्या कह रहा है? अना। शायद ही कोई अली वाला हो जिसे तर्जुमे की जरूरत हो। मतलब फरमाते हैं अना अल्लाह की देखने वाली आंख मैं अली हो। हैरत है। और वो जो बात बात पे बिस्मिल्लाह, वो जो बात बात पे ये कह के टोकते हैं, मैं इशारा करूंगा और साहिब इशारत ही उसका बोझ उठाएगा। वो जो बात बात पे ये कह के टोक देते हैं अल्लाह देख रहा है। अब पता नहीं आई कौम इशारे समझ क्यों नहीं रही है। कहते या नहीं कहते? अल्लाह देख रहा है। चलें, ये तो मेरी और आपकी बात है। मैंने तो सुना है जब कुछ भी नहीं था, यानी न लौ न कलम न अर्श न कुर्सी न खिलकत माँ न खिलकत तीन, अर्श से भी पहले जब कुछ नहीं था सिर्फ नूर मोहम्मद था। और सरकार फरमाते हैं कि वो नूर सिर्फ मेरा था जो अल्लाह के सामने झुका हुआ था। पूछने वाले ने पूछा या रसूल अल्लाह आपका नूर तो सजदे में था, अल्लाह क्या कर रहा था? मुस्कुरा के कहते अल्लाह मुझे देख रहा था। कुछ बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है? हाँ मुझे पता है बड़े बड़ों से बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मैं वजाहत भी करूंगा मुलफर, क्योंकि मेरे मौला ने किया। अनाओ अल्लाह की देखने वाली आंख, बोलो ना जो नजर आ रहा है वो तो बोलो। अल्लाह की देखने वाली आंख मैं अली हो। अनाउ लिसानुल्लाहिन्नातिका, अल्लाह की बोलने वाली ज़बान। एक बार और मेरे साथ कहना, अल्लाह की बोलने वाली। अरे पता नहीं तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। हर जबान इस काबिल थोड़ी कि अल्लाह की जबान के हक में बोल पड़े। बस जिसकी है वो मेरा साथ देगा। कासिफ शाह जी, अल्लाह की बोलने वाली जबान में अली हो, यानी अली मुस्कुराते हुए कायनात की आंखों में आंखें डाल के कहना ये चाह रहे हैं। अब जिब्रील पूरी कायनात में भले इतराता फिरे कि कुरान वो लेकर आ रहा है, लेकिन याद रखना वो भी तो वो ही ला रहा है जो उससे अल्लाह बोल रहा। बोलो ना हैदर। सेट कर दो। अनाओ लुत्फ आ रहा है ये बजल्लु मौजू। अनाओ आइनुल्लाहिन्नाज़िरा अनाओ लिसानुल्लाहिन्नातिका। और अब अली फरमा रहे अनाओ यदुल्लाहिल बासिता, अल्लाह के खुले हुए हाथ। यहीं तक पढ़ा था ना मैंने कल, अल्लाह के खुले हुए हाथ। वो कहते हैं ना फला शख्स बड़ा शाह खर्च है, उसका तो हाथ ही बहुत खुला हुआ है। अब अल्लाह से ज्यादा हाथ किसका खुला होगा? अल्लाह ने कुरान में भी कहा वक़ालतिल यहूद गुल्लत वक़ालतिल यहूद यदुल्लाहि मग़लूलतन। मेरे हबीबी जो यहूदी, अल्लाह कुरान में कह रहा है बनी इसराइल आयत नंबर 100, याद रहेगा हवाला आयत नंबर 100। मेरे हबीब कह दीजिए इन यहूदियों से जो ये कहते हैं कि अल्लाह के हाथ तो बंधे हुए हैं, इनसे कह दो कि हाथ इनके बंधे हुए हैं, अल्लाह के तो हाथ अजल से खुले हुए हैं। जाओ, अब मुझे कोई ये कहने से नहीं रोक सकता। जाओ मुसलमानों, जाओ या तो हाथों वाला अल्लाह तलाश करो, वरना मखदूम में आ जाओ, तुम्हें अल्लाह वाले हाथ दिखा देते। दोनों हाथ उठा के बोला लाल कलंदर। जियो मेरे लाल, जियो। दोनों हाथ। अनाउ यदुल्लाह, थक गए? अनाउ यदुल्लाहिल बासिता। और अब मेरे मालिक फरमाते हैं, अब अल्लाह करे तर्जुमे की जरूरत ही ना हो, अनाउ तस्बीहुल मुसब्बिही, हर तस्बीह करने वाले की मैं हूं।
चाहे वो तस्बीह मखलूक करे, मौजूदात करें, नबातात करें, ये सब लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द, आसमान करे, जमीन करे, या जो कुछ उनके दरमियान है, जो अर्श के ऊपर है वो भी, जो अर्श के नीचे है वो भी, जो जो तस्बीह कर रहा है, अल्लाह करे उस तस्बीह करने वाले की तस्बीह मैं अली हो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसा ही है या अली? ऐसा है क्यों? तस्बीह तो अल्लाह की हो रही है, आप कह रहे हैं कि वो मैं हूं। मैंने कहा जमाना समझा ही नहीं। अब तस्बीह करने वाला कहता, इशारा करो, इसी से ही अंदाजा हो जाएगा। अब तस्बीह करने वाला कह रहा है सुबहान अल्लाह। मुझे लगता है अब मुश्किल हो रही है बात, या तो मुझे वैसे ही रोक लेते हैं कि इस मौजू में कदम ना रखे, और अब अगर इजाजत दे ही दी है तो थोड़ी सी वजाहत का मौका दे। अब तस्बीह करने वाला कह रहा है सुबहान अल्लाह। चले मैं और आजमा लेता हूं। तस्बीह करने वाला कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप पता नहीं किसके कलेजे में ताकत है ये बर्दाश्त करे। और अब तस्बीह करने वाला कह रहा है अल्लाहु अकबर। नहीं 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 नहीं, अगर इजाजत है तो वजाहत करो। अली कह रहे हैं अख्तर अब्बास पहले तू खुद समझ फिर मजमे को समझा। जब जमाना कहता है सुबहान अल्लाह तो इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह में हो, बस ये याद रखना अल्लाह वो है, उसकी सुबहानियत में हो। यार वो अली वाला नहीं जो खामोश रह जाए। जब वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह वो है, हकीकत हम्द में हो। और अब संभालना, जब वो कहता है अल्लाहु अकबर तो अल्लाह वो है, उसकी किबरियाई में। सुभान अल्लाह। घबरा तो नहीं गए? और मालिक ये क्या वजह है, हर कायद वो भी मेरा दिल चाह रहा है तो मैं दो बातें और करो। मतलब ये क्या वजह है कि तस्बीह अल्लाह की हो रही है, मखलूक तो यही समझ रही है कि उसकी हो रही है। वो कह रही है सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, और अली कह रहे हैं वो तस्बीह मैं हूं। मौला थोड़ी सी तो वजाहत करें, अगर सब आपकी तस्बीह कर रहे हैं तो अल्लाह की तस्बीह कौन कर रहा है? पता नहीं आपको लुत्फ आया या नहीं आया। और जो जिसके पास हर सवाल का जवाब हो उसी को तो अली कहते हैं। और जब पूछा कि मौला तस्बीह कारी कायनात आपकी कर रही है तो फिर अल्लाह की तस्बीह कौन कर रहा है? अजब नहीं आवाज़ कुदरत आ जाए कि अख्तर अब्बास मेरी तरफ देखिएगा, बताओ इन सुनने वालों को कि ये तो अपनी अपनी बीनाई और अपने अपने ज़र्फ का मामला है। जिसने जिसे देखा उसने उसी की तस्बीह की। सारी कायनात ने मुझे देखा, मेरी की, मैंने उसे देखा। मुझे अंदाजा है कि ये गुफ्तगू जरा सी मुश्किल हो रही। और ये शिरक तो नहीं हो रहा? नहीं, क्या मतलब बिस्मिल्लाह हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, दो चार तो कह रहे हैं हक है। लो फिर ये उधार भी उतारू मैं। एक मिनट, वो जिन्हें लगता है ना बिलखुसूस मेरे शहर में कि बात बात पे शिरक हो रहा है, शिरक हो रहा है, शिरक हो रहा है। यहां तो कोई कुछ नहीं कहता अली की बादशाही में। बस जरा सा गली के कोने तक जाते हैं, बड़े बड़ों के मिजाज बदल जाते हैं। नाराज तो नहीं हो रहे? जिनको ये नहीं पता कि उनके अपने घर में क्या हो रहा है, उन्हें बात बात पे लगता है मजलिस में शिरक हो रहा है।
हाँ मैं समझता हूं कि जो शिर्क करे वो मुशरिक है, जो तर्क करे वो मुदरिक है। यही तो समझो बस, जिसने तर्क किया वो मुदरिक हो गया, जिसने इनकार किया वो मुशरिक हो गया। अब मुझे पता है कि आज गुफ्तगू कासिम शाह जी, चले एक आयत सुनाता हूं, और आयत है सूरह निसा। इतने मर्दों में बैठ के जिस सूरत का हवाला दे रहा हूं वो है सूरह निसा। निसा खवातीन, औरतें। कह मैं मर्दों में रहा, वैसे भी अली को बर्दाश्त करना मर्दों का काम है। अच्छा एक मिनट, ये हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाएं इस बात से कि नहीं मामा ये आपने कहां से कह दिया। मैंने जहां से कहा अगर मैं इशारा करूं तो आपको याद आ जाएगा। सुना है जब अली का पहला अली बेटा, जिसे तुम हसन के नाम से जानते हो, पता नहीं जिसे याद आया है, उसकी भी खैर हो, जो इंतजार कर रहा है उसकी भी खैर हो। जब मेरे मालिक को कुछ लोगों ने कहा था कि सरकार हम आपको थोड़ी देर के लिए मिंबर देना चाहते हैं, डूब के मर जाओ, तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम अली के बेटे को मिंबर दोगे। जिसे देख के मिंबर को बनाने का ख्याल आया, उसी को तो हसन कहते हैं। मुझे लग रहा है कि आप घबराए हुए हैं, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा सा और हैरान करने के इरादे में हो। कासिम शाह जी, सरकार मौला हसन से जब किसी ने कहा ना कि मौला हम आपको मिंबर देना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश ये है कि आप उम्मत को नाना के दीन के अहकामात और शरीयत के बारे में बताएं, सुनाओ। जैसे ही बिला फसल का बेटा मिंबर पे आया, मेरे मौला ने बगैर खुतबे और तमहीद के मजमे की आंखों में आंखें डाल के आली 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 आली, पता नहीं तो मैं याद आया या नहीं आया, मेरी तरह देखना, पूरे मजमे में बताना शुरू कर दिया कि मैं उसका बेटा हूँ, उसका बेटा हूँ, उसका बेटा हूँ, मेरा बाबा ये है, मेरा बाबा ये है। बात मर्दों से चली थी, मेरी तरफ देखना। एक शख्स भरे मजमे में खड़े होकर कहता है कि ऐ फर्जंद रसूल, हमने आपको मिंबर इसलिए दिया था कि आप नाना के दीन के अहकामात सुनाए, आप तो बस अली 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 के फजाइल सुना रहे हैं। मेरे मौला ने कुछ नहीं कहा, उसकी तरफ देख के कहा मस्तहीन अन तकून बैन अर्रिजाल, शर्म नहीं आता औरत होकर मर्दों में क्या कर रही। आए मैं सदके में कुर्बान, एक मर्दों वाला दोनों हाथ उठा के हैदर हैदर। अब जी हो, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैदरी, ये जो छोटे छोटे बच्चे नारे लगा रहे हैं, इन्हें पता है। अब मैं एक सवाल पूछूं, मौला ये इसकी जिन्स क्यों बदली? आप बादशाह हैं, जज़ा व सज़ा की तकसीम आप पे जचती है, आप इसे कोई भी सजा देते। ये मर्द को खड़े खड़े औरत ऐसे बना दिया कि ना इसका रहा। अब इससे ज्यादा एहतियात तो मैं मिंबर पे नहीं कर सकता, ना इधर वाला रहा ना उधर वाली रही। तो मौला ये सजा क्यों थी? मौला कहते हैं हमने इसे औरत नहीं बनाया, मैंने इसे चलता फिरता इश्तिहार बनाया है। यार पता नहीं तुम्हें इशारा समझ आया या नहीं? ताकि अब ये मदीने की नहीं, कायनात की जिस मर्जी गली में जाए, जमाना इसे देख के समझ ले कि जो अली का मुनकिर हो वो दिखने में मर्द होता है, हकीकत में मर्द ना। लेकिन फिर भी मैंने अर्ज किया था ना कि वो जो जिन्हें घर में भी कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, वो भी बात बात पे कहते हैं शिर्क हो रहा है। आज इजाज़त दो, आज रोक दी मैंने मजलिस, ताकि वो इल्ज़ामात जो अब्बासी साहब अभी मुझ पर और आप पर लगने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ इश्क़ अली में जितने निशाने हैदर मिले हैं
कि ये मुशरिक हैं, ये इनसे को अपना गिरबान झांक के देखेंगे, जितने कहते हैं ना गाली हैं गाली हैं गाली हैं, ये अंदर से खुद खाली हैं खाली हैं खाली। अली वाले को पता है आले मोहम्मद ने सरहदें मुतय्यन कर रखी हैं अब्बासी साहब, और अब ये मिंबर ने मुझे हुक्म दे रहा है कि अख्तरबाज ताकि कोई ये इल्ज़ाम ना लगाए कि ये शिरक हो रहा है। आज मुझे कुरान मजीद की एक आयत याद आ रही है, कहो तो सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अब अली वालों तुम्हारा मिजाज पढ़ने लगा हो। अल्लाह कहते हैं अल्लाह हरगिज़ 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 माफ नहीं करेगा उसे जो मुशरिक हो गया है। तो हम सब मेरी तरफ देखना, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा हुसैन जो मुशरिक हो गया है। और फौरन ही कह रहा है वह यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और उसके अलावा अल्लाह हर वो गुनाह मुआफ कर देगा। कौन सा? जिसके बारे में उसकी मशीयत ने चाहा। अरे मुझे पता था कि ये बहुत सिवाय मातमी के कोई नहीं उठा सकता। मेरी तरफ देखिएगा, जो आधे से ज्यादा मजमे के सरों से गुजर गई ये बात। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, मुशरिक को माफ नहीं करेगा। व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और हर वो गुनाह माफ कर देगा जिसके बारे में उसकी मशीयत ने चाहा। 14 में से 13 ने मिंबर पे आके कहा नहनु मशीयतुल्लाह। नहीं समझ में आया? अल्लाह की मशीयत हम 14 ही तो है। अब तो किस पे तो किसी को शक नहीं है, अल्लाह की मशीयत हम 14 है। इसका मतलब है अब्बासी साहब क़यामत की सुबह तक कम अज कम हम जैसे शियों को कोई इस आयत का ये तर्जुमा करने से नहीं रोक सकता कि अल्लाह मुशरिक को माफ नहीं करेगा, लेकिन उसके अलावा हर वो गुनाह माफ कर देगा जिसके बारे में 14 ने चाहा। आप पूछने वाले दिल है या नहीं? अभी आप खामोश ना होते ना तो मैं भी मजबूर ना होता। अब पूछने वाले ने बिस्मिल्लाह, अब पूछने वाले ने मेरे मौला से पूछा मौला ये शिर्क है क्या? और आज अगर मैंने वो गिनवा दिए ना वो 7 नुक्ते जो तुम्हें नुक्ते का मुजरिम बना देते हैं, घबरा गए? वो 7 नुकात अगर गिना दिए मैंने, और मेरी तो कोशिश होगी कि बच्चा भी इसे हिफ्ज करे, तो मौलाना का शिर्क ये है। कहा मौला ये कबीरा गुनाह है। मौलाना का तू कबीरा पूछ रहा है? ये कबीरा नहीं, ये अकबरुल कबाइर है। अब्बासी साहब काश पूरे मजमे की यही समाअत होती। और मौलाना का मौला वो अकबरुल कबाइर जो बड़े गुनाहों से भी बड़े हैं वो हैं क्या? अब अल्लाह करे तर्जुमे की जरूरत ना हो। मेरे मौला सादिक फरमाते हैं अकबरुल कबाइर सबअतुन, जो अकबरुल कबाइर गुनाह है वो 7 हैं। और 7 में जो मौला ने पहला गिनवाया, मुझे पता है तर्जुमे की जरूरत नहीं है, मौला उसकी तरफ देख के कहते हैं अश्शिर्कु बिल्लाह, जिसने अल्लाह में शिर्क किया। पूछे मौला अल्लाह में शिर्क करने से मुराद क्या है? 2 अल्लाह को मानना? हमने कहा नहीं, जिसने अल्लाह के किसी एक हुक्म में भी किसी और को उसका शरीक बनाया। यार अब इससे ज्यादा इशारा बिस्मिल्लाह। अल्लाह के हुक्म में किसी और को उसका जो खामोश रह गए हो, क्यों? अली की विलायत को मानना भी तो अल्लाह का हुक्म है ना। बस अब तुम्हारा मिजाज पढ़ रहा हूं। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। मौला फरमाते अल्लाह का हुक्म भी मैं हूं और अल्लाह का जिक्र भी मैं हूं। और बल्कि ये तो मुझे बात याद आ गई, कासिम शाह जी मिंबर से सुनाने वाली नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी सुना देता हूं। जब मेरे मौला ने बासी साहब सुनाऊं, इन्नल्लाह, और यही मेरे मौला सादिक फरमाते हैं, इन्नल्लाह अशद्दु गज़बन, अल्लाह गज़बनाक नहीं शदीद गज़बनाक होता है। मौला किस पर?
मन अशरक बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। क्या कहने, जो अली की विलायत में किसी को वली का शरीक बनाए। बराबरी का शौक तो हर दौर में सबको हुआ है, लेकिन अल्लाह ने कह दिया यार्श पे मैं अली हूं। घबरा गए? चले मैं पहले वो 7 गिनवा देता हूं और फिर मेरे मौला फरमाते हैं जो 7 के 7 गुनहगार हैं ये अल्लाह के तो हैं ही, लेकिन ये उतने ही हमारे भी गुनहगार हैं। बस जिसको ये रविश समझ में आ गई बस लुत्फ उसी को आने वाला है। और चूंकि वक्त नहीं इसलिए मैंने ज्यादा बातें कम वक्त में कही हैं बासी साहब। अब मतलब वो गिनवाते हैं, गिनो। अश्शिर्कु बिल्लाह व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन व क़ज़्फ़ुल मुहसिनात व अकुलू मालल यतीम वल फ़िरार व इनकारू हक़्क़ुना अहलल बैत। हाँ, ये जो बात बात पे कहने वाला कि ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क है, जो इन 7 गुनाहों का मुर्तकिब हो कासिम शाह वो है मुशरिक। कौन? अश्शिर्कु बिल्लाह। और मौला फरमाते हैं अगर तुम गौर करो तो इस हर गुनाह का गुनहगार हमारा मुजरिम है। अगर दिल नहीं है तो मैं नहीं सुनाता। का मौला वो आपका मुजरिम कैसे है? शिर्कु बिल्लाह तो मैंने आपको सुना दिया, अश्शिर्कु बिल्लाह। और अगला है और मसाइब नहीं पढ़, व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह। बस जो से इशारा समझ में आएगा उसे दलील मिल जाएगी। और मसाइब नहीं है का मौला ये दूसरा गुनाह व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर, अल्लाह के नजदीक जो मोहतरम तरीन नफ्स है उसको कत्ल करने वाला भी मुशरिक है। का मौला मैं समझा नहीं, ये करे अगर कोई करे तो आपका गुनहगार कैसे? मौला कहते तुम बताओ अल्लाह के नजदीक हुसैन से ज्यादा मोतबर कौन होगा? बस बात पहुंच रही है। हाय आपकी खैर हो। जो वली को अली जान के उससे अगर इतनी छोटी चीज मांग रहा है तो उससे बड़ा कमजर्फ कोई हो नहीं सकता। अली वालों, अली से जन्नत नहीं, अली से कम अज कम अली मांग लो। है मेरे साथ या नहीं? अश्शिर्कु बिल्लाह व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह। मुझे पता है गर्मी बढ़ गई है लेकिन ये विलायत की है। अश्शिर्कु बिल्लाह व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह। और अगला क्या है? व उक़ूक़ुल वालिदैन। जो जिसका बाप उसे आग कर दे। काम मौला इसमें किसी का बाप किसी को आग करे वो आपका मुजरिम कैसा है? मौला कहता है ये हर बाप की बात नहीं हो रही। हाँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी का बाप फिरौन हो। घबरा गए आप? और वो उसे आग कर दे तो वाले मोहम्मद का मुजरिम थोड़ी होगा। मौला ने कहा मौला फिर ये इससे आपका गुनहगार कैसे? तो मौला मुस्कुरा के कहते हैं क्या तुमने कुरान की ये आयत नहीं सुनी कि ये जो नबी है ये मोमिनीन की जानों का उनसे ज्यादा मालिक है। वअज़वाजुहुम उम्महातुहुम, और जो उसकी बीवियां हैं जो हैं अब्बासी साहब वो तुम्हारी माएँ हैं। तो मौला ने कहा जिसकी बीवियां तुम्हारी माएँ हों उनका शौहर तुम्हारा बाप ही तो होगा। नहीं, तुमने गौर नहीं किया। चलो मैं रसूल की एक हदीस सुना देता हूँ। शिया सुन्नी जो जहाँ तशरीफ फरमा है, जिसने इसको सुनने का हक अदा किया बस उसने मजलिस सुनने का हक अदा किया। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल ने फरमाया अना व अलीयुन अबवैहि हाज़ल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं। हाथ नीचे ना आए। मैं और अली इस उम्मत के दो क्या है? मिलके बोलो, दो क्या है? बाप हैं। अख्तर अब्बास कहना ये चाह रहा है जो अपने बाप के नहीं हुए वो आपके कैसे हो जाए? मिलके
जाहिर है जो बैठे में इनका क्या कसूर है। मुझे कोई इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, लेकिन मेरे मालिक ने खैर फरमाया है और जो उनकी अमानत थी वो उन्होंने ले ली है। मौला उस बच्ची की दरजात बुलंद फरमाएं जो इस दुनिया से चली गई है। लेकिन बहरहाल हमें पता है यहाँ भी अली है, वहाँ भी अली है, और बहरहाल कोई घबराहट तो नहीं। और कासिम शाह जी क़त्ल नफ्स लती हर्रम अल्लाह दूसरा, तीसरा व उक़ूक़ुल वालिदैन, चौथा व क़ज़्फ़ुल मुहसिनात। मसाइब नहीं पढ़ रहा, लेकिन मौला कहते हैं पाक दामन ख़वातीन पर तोहमत लगाना। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा लेकिन इशारा कर रहा हूं। उसने कहा मौला कोई पाक दामन बीबी पे तोहमत लगाए तो आपका गुनहगार कैसे है? मौला कहते हैं फातिमा से ज्यादा सच्चा कौन होगा? सुभान अल्लाह, तुमने हक अदा किया है। और वक़ज़्फ़ुल मुहसिनात, पांचवा सर उठाना, वाकुलू माल अल यतीम, जो यतीम का माल खा जाए वो भी मुशरिक हो गया। का मौला जो यतीम का माल खाए, अपने बहन भाइयों के बच्चों का माल खाए, वो मुशरिक कैसे हो जाता है? मौला कह रहे मैं इन यतीमों की बात नहीं कर रहा। नहनु यतीम रसूलुल्लाह, हम हैं मोहम्मद के यतीम, जो हमारा खुम्स खा जाए। पता नहीं तुमने क्यों हक अदा नहीं किया है। भाई जरूरी थोड़ी है कि खुम्स तुम सिर्फ पैसे से निकालो, जिसे अल्लाह ने जबान दी है वो अली का नाम लेके खुम्स से तो कम जबान से तो खुम्स निकाल ही सकता है। अब सुनते जाओ, अशरिकु बिल्लाह व क़त्ल नफ्स लती हर्रम अल्लाह व क़ज़्फ़ुल मुहसिनात व उक़ूक़ुल वालिदैन व अक्लु माल अल यतीम। और अब अली वालों सबसे ज्यादा लुत्फ़ तुम्हें इसी का ही आने वाला है। छठा मौला फरमाते हैं वल फिरार। आज मैंने बस यही पढ़ना था। काश 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 सब ऐसे ही सुन रहे होते जैसे यहाँ दो चार मवाली सुन रहे हैं। का मौला वल फिरार, इसका क्या मतलब है? मौला कहते हैं इसका मतलब ये है किसी ऐसी जगह से भाग जाना, जाया ना करना, जहां जमा होना जरूरी हो। कह दो या नहीं कहो, अब चाहे वो ओहद की जंग हो या गदीर का मैदान है या नहीं? घबरा गए हो? बात आगे बढ़ाऊं? अब चाहे वो आशूर का जलूस हो या हुसैन की मजलिस, ऐसी जगह से भाग जाना जहां जमा होना वाजिब है। अगर तुम दे दो मेरा साथ तो जमाने की आंखों में आंखें डाल के कुछ कहो, नहीं दो चार नहीं, अगर सारे साथ दे दे तो कहो। अख्तरबाज कहना ये चाह रहा है कि तुम जैसे मुनाफिकों को लेकर मोहम्मद का रोना ही यही है कि जहां सोना था वहां जाग गए, जहां होना था वहां भाग। और अब नहीं है। घबरा गए आप? अब भाई साहब मुझे आज के लिए इतनी इजाजत है, एक तोहफा और देता। अच्छा वो बात आ गई सोने की और जागने की, तो आज मैं वो ये मुश्किल भी आसान करो। आधे कह रहे हैं कि अली सो गए थे। एक फिक्रा कहूं, आजमा लेता हूं सीनों में किसकी कितनी विलायत है। सारा जमाना कहता है हिजरत की रात अली सो गए थे, इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदाया। कहूँ अब्बासी साहब? अच्छा अली सो गए थे और तुम रह गए थे। अब घर जाके सोचना कि कहने वाले ने क्या कहा है। चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात कि अली सो गए थे, तफसील में कल बयान करूंगा। कासिम शाह जी मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि अली हो किसी के हुक्म पर सो गए थे। अली ने तो चादर सर पे रखी हुई थी, तुम्हें कैसे पता अली सो रहे हैं या जाग रहे हैं? खैर ये फिर कभी सही, ये एक अलग मौजू है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस रात उस घर में कोई ऐसी पर्देदार भी मौजूद हो
जिसके पर्दे की वजह से वजहुल्लाह ने सारी रात अपना चेहरा चादर से बाहर ही नहीं निकाला। अब बाजी साहब मैंने कह दिया है और बस फुकरा को लुत्फ आना चाहिए इस नगीने का, क्योंकि पर्दे वालों की बस फजाइल भी मैं पर्दे में सुनाने का आदी हो। अच्छा बहरहाल आपके क्या कहने हैं। अच्छा लेकिन चलो एक लम्हे के लिए मैं मान भी लेता हूं कि अली सो गए। अभी आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? नहीं सो तो नहीं गए। बिस्मिल्लाह, जाग रहे हैं ना, अपने में जागने का सबूत दे दिया है। लेकिन अभी आपके इख्तियार में है कि आप नारा सुने, नारा लगाएं, नारे का जवाब दें। लेकिन अगर बैठे बैठे आप सो जाए तो आपके तो फरिश्तों को भी नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। अब देख लो, हमारी मिसाल ले लो, हम बैठे हुए हैं, अभी हम जाग रहे हैं तो हम बार बार देख रहे हैं कि हमारा लिबास ख़राब तो नहीं हो रहा, ये कहीं मेरे ये आबा में कोई सलवट तो नहीं, या अमामा जो है वो कहीं सर से सरक तो नहीं रहा। मैं जाग रहा हूं, बस आज यही कहना है मैंने। जब तक जाग रहा हूं मैं देख सकता हूं कि मैं लग कैसा रहा, लेकिन इधर मेरी आंख लगे अब तो मुझे अगले दिन मजमा ही बताएगा कि आप तो सोते में कभी इधर थे कभी उधर थे, आपका तो अपने जिस्म पे कोई इख्तियार ही नहीं था। ऐसा ही है ना। अब मैंने सुना है रात रात भर शयातीने मक्का, चलो मैं इशारा करके देखता हूं, रात रात भर शयातीने मक्का। आए मवालियो तुम्हारी खैर हो। सुना है अब्बासी साहब रात रात भर शयातीने मक्का, मोहम्मद शब हिजरत, हिजरत की रात, मोहम्मद मुस्तफ़ा के खाना रिसालत की जिदार और दीवार पर मुंतजिर रहे इस यकीन के साथ कि मोहम्मद सो रहे हैं। अब लेटने वाला मोहम्मद नहीं था, ये तो मेरे कौम के बच्चे को भी पता है कौन था, बोलो अली मौला थे। और उन्हें पता था कि जो सो रहा है वो मोहम्मद है। सोते में तो इख्तियार ही नहीं होता कोई कैसे लग रहा है। जामली हलालियों मवालियों घर जाके एक बार सोचना जरूर, जो सोते हुए मोहम्मद लगे अल्लाह जाने वो जागते हुए क्या लगता। खुदा की कसम कायनात की हर हकीकत से भी अली है अली, जिसे शक हो वो बेशक खामोश रहे। और यही वजह है कि उसके पूरे कुरान की हर वो भी ये सोचेगी कि पता नहीं मेरा कसूर क्या था। कुरान की हर हकीकत अली से भी ज्यादा अली है, अबू तालिब का अली। मैं चलो कल यहां से गुफ्तगू का आगाज करो। कासिम शाह जी लुत्फ आया या नहीं आया? हर हर्फ में अली, हर आयत में अली, हर सूरत में अली, हर सिपारे में अली है या नहीं? अली अली होता है, चाहे वो सिपारे में हो या गहवारे में हो। आए मैंने कह दिया। तुम कह रहे हो हुसैन की सवारी रसूल बनते हैं, और मैंने सुना है असगर हुसैन के हाथों पे सवार था। अजरकम अल्लाह। आज मेरा मनसब है, बानी मजलिस की तरफ से हुक्म है। एक हुक्म मुझे मस्तूरात की तरफ से भी आया है कि जाकिर मजलिस तो अच्छी पढ़ रहा है, इसे कहो मसाइब जरा ठहर ठहर के सुनाए। जाहिर है कि हुक्म वहां से आया है जहां पर्दे में हुसैन की मां तशरीफ फरमा है। तो मैं क्या, इस कायनात की बिसात क्या,
मुझे इस हुक्म की तामील करनी है। अजरकम अल्लाह। अज़ादारों अली अली होता है, चाहे वो अकबर हो या असगर हो। अजरकम अल्लाह। कहीं से तो अपनी गुफ्तगू का आगाज करना है। जाहिर है कि तुम यहां मुझे सुनने नहीं आए हो, तुम आए हो उस झूले की जियारत करने जिसकी अताओं पे तुम्हें यकीन है। अगरचे वो झूला होता तो खाली है, लेकिन किसी मांगने वाले की गोद खाली नहीं रहने देता। आज तुम्हें एक कसम देने लगा हूं, और इतने दिन हो गए मुझे यहां मसाइब सुनाते हुए। आज तुम्हें एक कसम देने लगा हो, अगर वो कसम तुम्हें किसी काबिल लगे तो अपनी हाय जरूर बुलंद करना। तुम्हें हुसैन की उजड़ी हुई बहनों की कसम। अजरकम अल्लाह। अजरकम अल्लाह। आज कम से कम इतने आंसू जरूर बहाना कि उम्मे रबाब के जख्मों में से किसी एक जख्म का मरहम बन सके। हाय मुझे माफ कर देना, ये मैंने कहां से गुफ्तगू का आगाज किया है। हक तो यही था कि मैं तुम्हें बच्चे की शहादत सुनाता, लेकिन अब अगर मेरी जबान से इस पाक बीबी के जख्मी होने की बात निकल गई है तो बस एक जुमला मुझसे मेरी माए बहनें और जितने भाई बैठे हैं मुझसे सुने जरूर। मैंने अपनी गुनहगार आंखों से रिवायत पढ़ी है कि ये बीबी वो बीबी है जिसने साए में बैठना ही छोड़ दिया था। अजरकम अल्लाह। तुमने गौर ही नहीं किया है। हो सकता है तुम्हारे लिए ये बहुत सादा सी बात हो कि ठीक है वो साए में नहीं बैठी, धूप में बैठी है, धूप में बैठने से क्या होगा, लेकिन तुम शायद ये भूल गए हो कि शाम के सफर में इस बीबी को इतने जख्म लगाए गए हैं। अजरकम अल्लाह। मुझे माफ कर देना, मैंने सख्त पढ़ दी है रिवायत। सोचो जब इस बीबी के जख्मों पे धूप लगती होगी, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। अजरकम अल्लाह। अच्छा चलो मैं इशारा कर देता हूँ, ये पाक बीबी मदीने में जब शाम से रिहा होने के बाद मदीना आई ना, मदीने में बारिश नहीं होती है, लेकिन रिवायत कहती है जब मदीने में, और अभी भी जो रहते हैं वो जानते हैं, लेकिन अगर वहाँ बारिश होना शुरू हो जाए तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती है। अब ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। रिवायत कहती है कि एक साल मदीने में इतनी बारिश हुई कि आसमान से बारिश के साथ ओले भी बरसे। पता नहीं मैं तुम इशारा समझे हो या नहीं। अब ओला जालाबारी हुई और इतने नोकीले नोक वाले ओले, पता नहीं मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो, आसमान से बरसना शुरू हुए। अब नाम ही ऐसा है कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। उधर तेज जालाबारी शुरू हुई और इधर घर में वो दाखिल हुआ जिसे तुम सैयद सज्जाद के नाम से जानते हो। मातम मज़ादारा सज्जाद की आंखें गैरत से सुर्ख थे, तड़प के कहते फूफी अम्मा क्या आज भी मेरी मां साए में नहीं आएंगे। मातम में तुम्हें सुनाने लगा हो। दौड़ते हुए सैयद सज्जाद हाथों को जोड़ के कहते अम्मा आसमान से नोकदार ओले बरस रहे हैं, आप घर में तशरीफ लाए। बीबी तड़प के कहती है सैयद सज्जाद क्या ये आसमान से बरसने वाले ओले उन तीरों से ज्यादा नोकीले हैं जो मैंने असगर के गले में कभी हुसैन के सीने। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं, नहीं आज दामन वक्त में गुंजाइश, लेकिन तुम्हारे अरमान इससे कहीं ज्यादा है। एक शेर जो शहीद मोहसिन नकवी का है और दो तीन शेर जो मुझ गुनहगार के कलम से कलम बंद हुआ है। पहले मोहसिन नकवी वाला शेर सुनो
जो जानता है वो जानता, जो नहीं जानता आज जान ले। ये जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर, कोई यकीक होता है, कोई जर्द होता है, कोई फेरोजा होता है, दुर्र नजफ सफेद होता है, याकूत सुर्ख होता है या नहीं होता? दुर्र नजफ सफेद, याकूत सुर्ख। अब अली असगर को जहन में रखना। मोहसिन नकवी का शेर सुनो। मोहसिन नकवी कहता है ये दुर्र नजफ है। सख्त हो गया उसका दिल जिसकी हाय बुलंद ना हो। मोहसिन नकवी कहते हैं ये दुर्र नजफ है, अभी याकूत बनेगा। हाय हाय हाय, दूसरा मिसरा सुनना। ये दुर्र नजफ है, अभी याकूत बनेगा। जिस झूले में सोता था वो ताबूत बने। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। आए मैं सदके। लो फिर एक शेर मेरा भी सुनो। अब मेरी लाज रख लेना। मैंने तो कोशिश की है कि बहुत सादगी से बयान करो, लेकिन ये सादगी जो है ना मातमी का कलेजा फाड़ सकती है। बस वही है, शर्त ये हो कि इंसान साहिब दिल हो और उसे तारीख पता हो कि मारने वाले ने असगर को मारा कैसे। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। और कासिम शाह तुम्हें भी पहली बार सुनाने लगा हूं मैं ये शेर। अगर तुमने ये शेर महसूस कर लिया तो मुझे कुछ और सुनाने की जरूरत नहीं है। मेरी माए बहने भी सुने कि कौन मजलूम है, जिसको मजलूमियत का अंदाजा है। कौन मजलूम है मैदान में असगर जैसा। ये मिसरा जाया ना करना, इसे सिर्फ शेर ना समझना। मैंने कलेजा निकाल के रख दिया है दो मिसरों में। कौन मजलूम है मैदान में असगर जैसा, जख्म आया है गले पर जिसे अकबर जैसा। हाय मैं सदके, जो खामोश रह गया उसे शायद पता ही नहीं है। खुदा की लानत हो उस हुर्मुला मलऊन पर। रिवायत कहती है उसने असगर को मारने के लिए जो तीर कमान में जोड़ा वो कद में असगर से भी बड़ा था। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। एक रिवायत सुनो और मुझे इजाजत दो। अब्बासी साहब जो झूला बरामद करने लगे हैं, आज यहां से कोई खाली हाथ ना जाए। मेरी दुआएं जो बे औलाद हैं वो औलाद लेके जाए, लेकिन अपनी दुआएं मांगने से पहले तो मैं सिर्फ एक वक्त याद दिलाना चाहता हूं। असर की नमाज से थोड़ी देर पहले जब सब शहीद हो गए, और ये रिवायत भी मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं, जब सब शहीद हो गए, यानी जो 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 होना था वो जब हो गया और हुसैन अकेले रह गए। वो कैसा आजादार है जो सुन रहा है कि हुसैन अकेला हो गया है और खामोश बैठा हुआ है। मैं रिवायत पढ़ रहा हूं, मैं तुम्हें अली असगर की शहादत भी नहीं सुना रहा। मैं तो सिर्फ तुम्हें आज दिखाना ये चाह रहा हूं कि महसूस करो 10 मुहर्रम असगर का बाप कितना बूढ़ा हो गया था। अजरकम अल्लाह। और सिर्फ हुसैन बूढ़े नहीं हुए थे, बताऊं तुम्हें हुसैन जख्मी कितने हो गए थे। इस रिवायत का रावी है जाफर जिन। बस ये 2-4 जिन्होंने हाय बुलंद की है, इन्होंने शायद नाम सुना हो कि जाफर जिन कौन है। अब नहीं है दामन वक्त में गुंजाइश, लेकिन जाफर कहता है जब हुसैन ने भरे आसमान के नीचे खड़े होके कहा ना, हल मिन नासिर यंसुरना,
माता 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 है कोई जो मेरी मदद के लिए आए। रिवायत कहती है आसमानों से फौजों ने उतरना शुरू हुए, जिन्होंने भी आना शुरू किया। बस ये रिवायत महसूस कर लो, मैंने सुना दिया जो मुझे सुनाना है। जाफर जिन कहते हैं कि मेरे सामने और मौला हुसैन के दरमियान में इतनी भीड़ थी, सब अर्शी जमा थे और अपनी अपनी अर्जी लेकर आए थे, मौला इजाजत दे तो हम इन मलूनों पर आसमान को जमीन पर पटक देते हैं। मौला ने कहा नहीं, तुम उसकी मदद करने आए हो जो फर्श पे अल्लाह का मददगार है। हुसैन ने कहा मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं नाना की उम्मत पे हुज्जत तमाम करना चाहता हूं। जाफर कह रहे मैं बहुत देर तक सर से लेकर पांव तक हुसैन को देखता रहा। अब ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, तुम जानो बच्चा जिसका झूला बरामद होना है उसकी मां जाने, लेकिन महसूस करना कि इतने जख्मों के बावजूद हुसैन को याद कौन आ रहा था। सर से, जाफर कहते मैंने सर से लेकर पांव तक देखा, हुसैन के जिस्म पर इतने जख्म लगे हुए थे, इतने, हाय बुलंद करना, इतने जख्म लगे हुए थे कि मैं जाफर हो के भी उन्हें गिनने से कासिर हो गया था। मैं नहीं बता सकता था कि कौन सा जख्म कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है। अब मुझे पता है कयामत होने वाली है। एक बार तब अपना सर उठा के मेरी तरफ देखना, क्योंकि मैं तुम्हें मंजर कशी में बताना चाहता हूं। जाफर कह रहे मैंने देखा सर से लेकर पांव तक हुसैन के जिस्म पे एक से एक गहरा जख्म था। ये मेरे हाथ जोड़े में बर्दाश्त नहीं होगा। जाफर कहते लेकिन मैंने देखा हुसैन के सीने पर, माफ कर देना, हुसैन के सीने पर एक जख्म ऐसा था कि अगर कोई इधर से देखे तो उधर देख सकता था। हाय मुझे माफ कर देना, मैंने सख्त पढ़ दिया है, इतना गहरा जख्म था, लेकिन हुसैन उसके बावजूद अपने बाजू को थाम के खड़े हुए थे। मैंने कहा मौला क्या बाजू का जख्म सीने के जख्म से ज्यादा गहरा है? तड़प के कहते नहीं जाफर, बाजू इसलिए थामा है क्योंकि मुझे यहां से अपने असगर के खून की खुशबू आ रही है। जब हुरमला ने तीर चलाया, असगर नमक्कार अपना गला मेरे गले के सामने लाया। तीर इतना बड़ा था कि तीर असगर के कान से निकलकर, अला लानतुल्लाह